स्वामी जी, मैं 21 तारीख से शिविर में आया हूँ और मेरा तीसरे दिन ही मेरा 5 किलो वजन कम हो गया था, चौथे दिन में मेरा 7 किलो वजन कम हो गया। ये लो, 4 दिन में 7 किलो। अब लगातार करते हैं सुबह शाम पूरा, और जो खान पान बताया उसी को पूरा पालते हैं और पूरे विश्वास से कर रहे हैं और सारे लोग पूरे आनंद मना रहे हैं। हाँ स्वामी जी, ये सभी लोग हमारे संगठन के बहुत सारे योग शिक्षक भी हैं, वो कुछ कार्यकारिणी में भी हैं और प्रदेश कार्यकारिणी से लेके तहसील कार्यकारिणी तक के सदस्य लोग हमारे साथ में आए हैं। बहुत दिन से आपके दर्शन की इच्छा थी और हम लोग आपके दर्शन से कृतज्ञ हैं। ओम जी, 10 दिन में 9 किलो वजन कम हुआ बाबा जी। ये बहुत बड़ी बात है, डेली का ऐसे एवरेज आना। 10 दिन में 9 किलो कम कर लिया। कहाँ से आए हो? 10वां दिन आज कंप्लीट। महाराष्ट्र से आए हो? हाँ, महाराष्ट्र से। कितना किलो लेके आए थे? 106। 106। पूरा सेंचुरी लगा के ऊपर से छलांग लगा दी थी उसके 95 कंप्लीट हो गया सर। 95 कम पूरा हुआ। हाँ, अब और कितने दिन रहना है? बस आखिरी दिन है आज, आखिरी दिन है। ठीक है, अब घर जाके इसको कंटिन्यू करना। 147 से कितना पहुंच गया? खड़ा हो। 147 का पहुंच गया था प्रखर प्रजापति। ओम स्वामी जी, ओम। 147। और क्या हुआ था? इसने कुछ वो दवाइयां खा ली। हाँ जी स्वामी जी, अभी 105। 105 पर पहुंच गया। जोरदार ताली बजा दो भाई छोरे के लिए। 147 से 105। 147 कितना होता है? पूरा हाथी का बच्चा जैसा था। हाँ, पूरा वैसे ही था। एक इंसान को तो यही चुप बोलते ना कि योगराम में कोई आता है ना तो 1-2 इंसान तो छोड़ के जाऊंगा ही यहाँ से। ये स्टक हो गया था, अब नीचे आया। हाँ, 2 किलो डाउन। हाँ, यही बोल रहा था, स्टक हो गया, समझी, अटक गया। मैंने कहा 2 चक्कर लगा योगग्राम के यहाँ आने से पहले। सुबह 4 बजे उठ करके तेरी होली जल नीति सूत्र नीति बहुत। अभी सुबह 4 बजे से 5 बजे तक तो दौड़ लगाया कर। अब ये बेचारा, मैं जितने में 2 राउंड लगाता हूँ उसमें 1 ही हो पाता है। इससे मेरे से बोला, समझा आप तो बहुत तेज दौड़ते हो। मैंने कहा बेटे, अभी तो मेरे बेटे की उम्र का ही है तू। नहीं स्वामी, जाते जाते आपके बराबर दौड़ लूंगा। हाँ, मैंने कहा तेरी बाप की उम्र का हूं मैं और दौड़ तेरे से डबल तेज दौड़ता हूँ तो धीरे धीरे आ जाएगी तेरी स्पीड। आएगी। अब वजन कम हो रहा है, अब स्टेमिना बना रहा हूँ। लेकिन ये अब लगता नहीं है कि 105 का है, ये लग रहा है 80-85 के आसपास का। लेकिन ये उतने तक आ जाएगा। पूरा जान लगा दो, पूरी 100%। कुछ भी बचा के नहीं रखो, 100%। पूरा पूर्णता, निरंतरता और पूर्णता। ओम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम जी, मैं 3 दिन में 4.5 किलो वजन। 3 दिन में 4.5 किलो। कहाँ से आई है? प्रयागराज। प्रयागराज से। जोरदार ताली बजा दो भाई। 3 दिन में 4.5 किलो। नाम क्या है? प्रीति राय। प्रीति की योग से प्रीति हो गई। अब लगी हुई है जुनून के साथ। आज हम जा रहे हैं तो अब इसको कंटिन्यू करना बेटा। जी स्वामी जी। हाँ, आशीर्वाद जी। ओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं झांसी से आई हूँ, प्रियंका उपाध्याय। मैं 22 तारीख को इधर आई थी, तब मेरा वजन 68 था। 68। आज कल मैंने वेट लिया तो 64 निकला। चलो, 3 दिन में मेरा 4 किलो वजन कम हो गया। अब लेकिन मुझे ये समझ में आ गया, पहले मैं सुनती थी कि 2 दिन में वजन कम हो गया, 3 दिन में। आज अब मैंने देखा है कि वजन कम कैसे होता है। बोलते हैं ये ऐसे होता है, ऐसे कैसे हो जाता है। अब मुझे समझ में आया वजन कम होता कैसे। अब मैं 50 करके दिखाऊंगी अपना वजन, चाहे कुछ हो जाए। अब मैं अपना वजन कम करके ही रहूंगी। धन्यवाद स्वामी जी। बहनों को तो वजन कम करने का, कुछ लोगों ने तो इसी के लिए ही क्लिनिक खोल रखे थे। मेरे एक घुटने में दर्द था, इस साइड में। उसका तो क्या है? अभी राहत है, लेकिन आज मेरी लीच थेरेपी है, वो पूरा तो निकल उससे जाएगा। भी जैसे मुझे राहत होगी। जो है यहाँ लक्ष्मी ने ठीक कर रखा है। धन्यवाद स्वामी। चलो, आशीर्वाद। कोट कोट प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम राधाचरण सोनी है। मैंने अनार और चुकंदर के ऊपर करीब 17 किलो वजन कम किया। अनार और चुकंदर ही खाया? केवल अनार और चुकंदर। आपका मैंने देखा था 40-40 बार चबा के, तो मेरा पूरा घर परेशान था। लेकिन मैंने फिर ब्लड टेस्ट कराया और 17.5 आया मेरा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 17.5। लो, जोरदार ताली ठोको भाई।
17.5 मेरा हीमोग्लोबिन है। बोलो बाबा जी की बराबरी करनी है। चुकंदर और गाजर ही खाता रहा और योग करता मैं ये रहा। चौथी बार योग ग्राम में आया हूँ। पहले कितना था हीमोग्लोबिन? पहले आया था 10.5 11। 10.5 11 से 17.5 हीमोग्लोबिन कर लिया। जिसको बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा लिया और वजन कम कर लिया। गाजर चुकंदर और अनार खाता रहा बस। नहीं, केवल स्वामी जी अनार और चुकंदर, केवल अनार और चुकंदर, केवल अनार चुकंदर और डाइट कुछ खाई ही नहीं। 2 घंटा नहीं, कुछ नहीं था, बस यही 2 चीज खाई। मैं परेशान हो गया। लॉकडाउन में मैं 11 बजे सो के उठता था, दिन में फ्री था, 11 बजे सो के उठता था। तो मैंने कहा कि ये लॉकडाउन बीतते बीतते मैं किसी लायक नहीं बचूंगा, तो मैं लॉकडाउन के अगले दिन से शुरू कर दिया और इतना बढ़िया परिणाम रहा। 2 घंटा सुबह शाम का योग, 10 किलोमीटर की जॉगिंग, क्या और बात केवल अनार चुकंदर पे, कोई वीकनेस नहीं। क्या नाम है? राधाचरण सोनी। राधा चरण के लिए जोरदार राधे राधे कर दो भाई। जोरदार काम हो गया इसमें। क्या नाम है? रमा शर्मा मेरा नाम है स्वामी जी। मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरे साथ 17 लोग आए हुए हैं। 17 लोग। चलो भाई सबके लिए ताली बजा दो। पूरे यहाँ ग्रुप के ग्रुप आते हैं। अभी लोगों ने आगे तक 4-4 6-6 महीने की ऐसी बुकिंग करा रखी है फैमिली के साथ। बड़े कर्मठ सेवादार हैं पवन जी और सैनी जी, जिनके साथ मैं आई हूँ। अच्छा। और मैंने बताया था, मेरे को बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया था स्वामी जी, लेकिन मैंने कहा मैं अपने स्वामी जी के पास जा रही हूँ, मुझे नहीं करानी है। जब तक वो नहीं कहेंगे मैं नहीं कराऊंगी। ना तो कटने से बच जाएगी तो। और मैंने 4 दिन में स्वामी जी 5 किलो वजन कम कर लिया। 4 दिन में 5 किलो वजन कम। अब बताओ, अंदर वो ब्लॉकेज तो मुश्किल से अंदर 10-20 ग्राम के होते हैं, ये तो किलो के अंदर ऐसे जाता है, पता भी नहीं लगता। स्वामी जी मेरी छाती में बड़ा ही हैवी पेन रहता था। छाती में भारीपन। दिल्ली में तो आजकल यही सारे न्यूज चैनल खोल के देखो तो दिल्ली में जहर, दिल्ली में जहर, दिल्ली में जहर। सारे दिल्ली वाले मुझे हरिद्वार में बसाने पड़ेंगे लगता है। और डॉक्टर मुकेश जी और डॉक्टर स्वीटी शर्मा, स्वीटी जी मेरे को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं काफी रमा के लिए आशीर्वाद बता दो भाई। रमा राम के पास आ गई और ये इसका भारीपन ठीक हो गया। अच्छा ये बताओ, 1 किलो वजन कम होता है। 1 किलो फैट यदि जला देना आग में, पूरे योगग्राम में दुर्गंध हो जाएगी। 1 किलो फैट आदमी का जला दे, आग में डाल दे, तो पूरे मुर्दा जैसे जलने की दुर्गंध आएगी पूरे योगग्राम में। और यहां मैं रोज कम से कम रोज यहां 500 से 1000 किलो फैट जलाता हूं। तुम्हारा कितना? 500 से 1000 किलो फैट जलाता हूं और सुगंध आ रही चारों तरफ से। ये है योग की महिमा। और आपने आशीर्वाद देके मेरे को हो रहा है, फैट फूड में, ऊर्जा में, शक्ति में कन्वर्ट हो रहा है। आपने आशीर्वाद देके मेरे को बहुत बलवान कर दिया है। मेरे अंदर इतनी फुर्ती आ गई है स्वामी जी, इतनी फुर्ती आ गई है, तो मेरे को लगता ही नहीं कि मेरे को कभी डॉक्टर ने कहा भी था कि तेरी बाईपास सर्जरी होगी। बस बहुत आशीर्वाद। इतनी फुर्ती आ रही है, वो उड़ती फिरती है, बस धरती पे रहना। ठीक है स्वामी जी। हाँ, कभी आकाश मुड़ने लग जाए फिर घर वाले ढूंढते रहे पापा ने कहाँ भेज दी हमारी छोरी। चलो ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, बैठो। बाबा जी मैं बिहार से लालू जी के परिवार से हूँ। मेरा 124 किलो वजन था। 124 किलो बाबा जी। मेरा जो है 3 दिन में 5 किलो 200 ग्राम वजन घटा है बाबा। दुनिया में आपके सिवा, दुनिया में आपके सिवा कोई भगवान मेरे लिए नहीं है बाबा, कोई भगवान नहीं है मेरे लिए बाबा। ए लो। अब ये 124 इतना बढ़ाया। अच्छा चलो, घटा तो दिया तेरा, ये बता बढ़ाया कैसे था? बाबा आपके चरण में नहीं आए, इसी कारण मेरा वजन नहीं। यहाँ तो कम तो हो गया जी बाबा। अच्छा ये बता, अभी कितना और कम करना है? बाबा हमको जाने का मन नहीं है बस बाबा, तो आप अपना शरण में रख लीजिए। हमको दुनिया का सारा दौलत है बाबा, सिर्फ आपके शरण में चाहते हैं रहना। ठीक है, तो अपने जैसा बना के तेरे को भेज दूंगा। जी बाबा। हाँ, 67 का करके भेजूंगा। जी बाबा। आधा हो जाएगा। पत्नी पहचान तो लेगी ना? जी बाबा। निकाल तो नहीं देगी घर से कि ये कौन आ गया? क्या नाम है?
रणवीर कुमार बाबा, लखीसराय बिहार से हैं बाबा। हाँ, रणवीर कुमार। अब इसको योग कुमार कर देंगे रणवीर कुमार को, तो रण जीतेगा रणवीर तू, ठीक है, लगे रहना। और ये लगा हुआ है, ये आचार्य सुमित जी इधर कर रहे थे ना, मोटापा वाले, 100-200 बार लगा हुआ था, पक्का है ये। हाँ। ओम बाबा जी। ओम ओम। सौरभ फिरोजाबाद से आया हूँ बाबा जी। मेरा 5 दिन में 5 किलो वजन कम हो गया। 5 दिन में 5 किलो? कितना था? 87 था, अब 82 है। कल रात को नापा था। 87 से 82 हो गया। जी बाबा जी। कौन सी जगह है ये? जी कहाँ से? फिरोजाबाद, यूपी। अच्छा, फिरोजाबाद से। तो बस अब इसको बंद मत करना। जी बाबा जी। जब तक 67 मेरा जितना ना हो जाए तब तक चालू रखना। ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी। ओम बाबा जी। लगे रहो, हो जाएगा। 1 महीना लगेगा, 1 से 2 महीने में हाथी का बच्चा भी पतला हो सकता है? ओम स्वामी जी। ओम। मैंने 20 दिन में 15 किलो किया। 20 दिन में 15 किलो? जोरदार तालियां, ये तो और कमाल कर दिया। 70 किलो मेरा वजन हो गया था। वो डेली का रूटीन आप तो दिया की मम्मी हो। हाँ जी। तो 70 किलो वजन हो गया था, तो देर से पार्टी वार्टी, रूटीन ऐसा था ना कि देर से पार्टी में खाना। अच्छा, ये सेना वाले ना खूब पार्टी पुर्टी में रहते, तो उसके साथ इनको भी साथ निभाना पड़ता था, जाना तो पड़ता ही था, फिर खाना भी पड़े लेट। तो खाना भी लेट से होता था, फिर वही फैट बढ़ना। क्या नाम है आपका? वीना। वीना। तो वीना ने अपने बोले, बाबा जी मेरी दोनों बेटियां ना, आप इनको बना दो। जो भी पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को सच में अच्छा बनाना चाहते हैं, वो वीना की तरह हिम्मत रखो। स्वामी जी, मैंने 25 डेज में 15 किलो कम किया है। 25 दिनों में 15 किलो, ये तो बड़ी उपलब्धि है। इसको कहते हैं वजन कम करना। और ये 25 नहीं तो लोग ऐसे ही, अरे अब तो हो गए मोटे, अब तुम ऐसे ही जीना पड़ेगा, मर जाएंगे, तब लोग भी गाली देंगे कि क्या करें, मोटे को ढोना पड़ रहा है, कंधा देना पड़ रहा है, ऐसे मान लेते हैं कि अब तो ये ढोना ही पड़ेगा। स्वामी जी, और ये 25 डेज में मेरा 10 डेज स्टक हो गया था, मतलब रुक गया था। तो मैंने कुछ नहीं किया उस टाइम पे कि क्यों कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है। प्राणायाम कंटिन्यू करती थी, पर एक्सरसाइज छोड़ दिया था कि कुछ हो ही नहीं रहा है करके। फिर मैंने कपालभाति 1 घंटा स्टार्ट किया करना रोज। उसमें फिर मेरा अचानक से वेट लॉस होने लग गया, फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। कभी कभी तो निराश हो जाते हैं, लेकिन नहीं, स्टक हो जाए कुछ भी हो जाए, अपना कर्म मत छोड़ो। जो अब आज मैंने बोला था, अपना कर्म मत छोड़ो। तो 25 दिनों में 15 किलो। क्या नाम बहन? श्रुति। श्रुति के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। अब लगातार करते रहिए। अब और जितना भी चाहेगी उतना कम कर सकते हो, नहीं तो कितना बुरा लगता है, बॉडी शेप में नहीं रहती, बॉडी का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है। चलो, बहुत आशीर्वाद श्रुति जी। स्वामी जी, मैंने भी 20 किलो वजन भी कम किया है। 20 किलो? हाँ। ये वापस आई अभी। हाँ। जो है नर्मदा ना? हाँ। नर्मदा पटेल। हाँ? और पूरा सामान घर का, सारी चीजें मैं पतंजलि की यूज करती हूँ। 20 किलो। पहले कितना था वजन तेरा? 87 था। ओ 87। गुजरातीओ छे ने थेपला, ढोकला, लाडवा खाई खाई ने आम जाड़ा થઈ જાય। अभी 67 हो गया। 67। अब मेरे जितनी हो गई है। हाँ। चलो, बहुत आशीर्वाद है। बाबा जी राम राम। राम राम। बाबा जी, आया था मैं मिसेज के लिए अपनी साथ में, कि उसको आंख में प्रॉब्लम थी। हाँ। और मैंने भी योगा करा और डाइट ली, तो 4.5 दिन में मैंने 5 किलो वेट कम कर लिया अपना। आया तो था पत्नी को लिए, खुद भी ठीक हो गया। हाँ जी, 5 किलो वेट कम कर लिया है। वो भी ठीक हो जाएगी, आप भी ठीक हो जाओगे। यहाँ जो साथ में आते हैं ना, वो भी, अरे छोटी छोटी प्रॉब्लम तो सभी को है, मोटापा है, गैस, एसिडिटी है, स्ट्रेस है, बीपी, शुगर, थायराइड, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, शरीर है तो। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। आपको सादर प्रणाम करती हूँ। ये तो पूरा थोक में ही खड़े हुए क्या? हाँ। एक दूसरी स्वेटर वाली। मैं आपका योगा मतलब 2004 से ही देख रही थी, पर थोड़ा थोड़ा मम्मी को सिखाया, लेकिन मैं खुद नहीं कर रही थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद मेरे दोनों बच्चे हुए उसके बाद, और मुझे बहुत दिक्कत हुई, और उससे मेरा मोटापा 97 kg हो गया था। 97? जी। और मैं पिछले बार अभी कितना है? अभी 74 किया मैंने वजन कम। 97 से 74 कर लिया। क्या नाम बेटा? रेनू मोदी। रेनू के लिए भाई तो अभिनंदन बनता है। नहीं तो एक बार आदमी मोटा हो जाए ना, अरे बोले अब तो हो गए तो होने दो। जी, मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ती थी, और मैं कभी अपना फ्लैट से नीचे नहीं उतरती थी, और मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था।
और फिर बाद में 97 मैं तो अभी बहुत वजन होता है। 100-200 सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। और मेरा डिप्रेशन जो है सो अभी आराम है थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी सिर में दर्द होती है। और पीरियड में मुझे प्रॉब्लम है बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा अच्छे से ट्रीटमेंट हो। वो नारी और मैं सुधा और नारी सिरप और बटी है ना? मैंने नारी सुधा लिया है, लेकिन फिर भी मेरा पता नहीं क्या होता है, बेहोश हो जाती हूँ पीरियड के समय और बहुत ज्यादा। वो बेटा अभी यहाँ से मिट्टी पट्टी करेंगे, शंख प्रक्षालन कराएंगे, सारे थेरेपियाँ करेंगे ना, निकल जी बाबा जी, ठीक हो जाएगा जी। और मैंने 5 महीने में ही 20 kg वजन कम किया है। 5 महीने में? 5 महीने में, और सात्विक खाना खाया है मैंने। और आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं टीवी से भी देख देख के ही मैंने सारा चीज़ किया। और मैं यहाँ पे आ पाई क्योंकि पिछले बार पतंजलि गई थी तो मैं वहाँ पे बार बार कोरोना पॉजिटिव हो जा रही थी, मेरे कुछ नहीं सिम्टम्स थे, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से फिर मैं चली गई। चलो। और फिर मैं इस बार आई हूँ और आपसे मिलके ही जाऊंगी। तेरा क्या हाल है बाबा जी? मैं अनिल कुमार गाजियाबाद से। चलो अनुलोम विलोम करो सर। बाबा जी जब मैं गाड़ी चलाता था तो नींद में गाड़ी चलाता था। हाँ? नींद में गाड़ी चलाता था बाबा जी। ये कौन सी टेक्निक है? जैसे ही नाश्ता वगैरह करता था पूरे बदन में दर्द होना शुरू हो जाता था। हाँ। और गाड़ी चलाता था, नींद में गाड़ी चलाता था। कुछ ना, और ये 3 तरह के लोग मिले मुझे। एक गुड़गांव में मिला, पहली बार चलते चलते सो जाता था। फिर एक बालक हमारे यहाँ गुरुकुल में आ गया, वो खाते खाते ही सो जाता था। और ये तीसरा मिला है चलाते चलाते। बाबा जी 2 जनवरी को भयंकर एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी पूरी खत्म हो गई और जाकर के ये डिवाइडर से टकरा करके पोल में चला गया। और तुम बरेरी? और बाबा जी एकदम जो है उसके बीच इंजन पर जाकर लगा। अगर थोड़ा सा दाएं बाएं रहता तो पेट में घुस जाता मेरा स्टीयरिंग। ये ला, रिब्स में क्रैक हुआ था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्वामी जी जुलाई लास्ट में ना। क्या नाम है तेरा? अनिल कुमार। बड़े मजेदार आदमी है। और लास्ट जुलाई में बाबा जी 14 दिन मैं वेंटिलेटर पर रहा था। हाँ। उसमें क्या किडनी, लीवर और लंग्स सब में इन्फेक्शन था। ये राम। और 14 दिन तक बाबा जी मैंने सोया ही नहीं, वेंटिलेटर पे सोया ही नहीं। मेरी वाइफ आकर के बोली कि तुम जो है ये पहले जागता ही नहीं था ना, जागा रहता था, केवल जागा रहता था। नर्स आती थी, बोलती थी कि तुम क्या करते हो, तुम सो। मैंने कहा कि नींद ही नहीं आ रहा है, लेकिन एक हाथ में तो स्ट्रिप लगा हुआ था, दूसरे हाथ में उठा करके अनुलोम विलोम करता था। लेकिन पहले भी करता था मैं प्राणायाम, लेकिन फुल डेडिकेशन से नहीं करता था। और डॉक्टर बोल दिया था कि 1% बचेगा ये पेशेंट, मरने की संभावना। हाँ, मरने की संभावना है। लेकिन बाबा जी मैं वापस आ गया और मेरा थायराइड, बीपी, हाइपरटेंशन और वो लीवर किडनी गड़बड़ हुआ तो वो क्या हाल है? वो ठीक है बाबा जी। थायराइड मेरा ठीक करके मैं आया हूँ। और बीपी में यहाँ जब आया था, ये 4था दिन है, पहला दिन तो 160/100 था। हाँ। कल मैंने नपवाया 130/80 आया कल। सब नॉर्मल कर लिया। हाँ। और नींद का क्या हाल है? नींद ठीक है बाबा जी, अब नहीं, एकदम फुल एनर्जी है। और मैं 2.5 घंटा आपको देख करके मैं करता हूँ प्राणायाम। ये बड़ी चीज है। नहीं तो ये भी एक समस्या है। वो चला गया बाबा जी, समय में नींद आती है। कुर्सी पर बैठो, गाड़ी में बैठो, वही नींद सो जाते। मैं मेट्रो में बैठता था, नींद आ जाती थी, खराटे शुरू हो जाता था। अब ठीक है। ये तो जोरदार। कितने दिन और हो यहाँ? 22 तारीख को जाऊंगा बाबा जी। ठीक, आपको तो मंच पे बुला करके साहब का वो कराना पड़ेगा सम्मान। बड़ा भयंकर रोग है जिनको होता है, उनको पता है। बहुत 2 मौत तो मैं मर गया था बाबा जी। तो वहाँ ऊपर का यमलोक का हाल सुना, कैसा है वहाँ? कहाँ का? कोरोना का? अरे नहीं, यमलोक जब तू वेंटिलेटर पर था तब तो सीधा यमलोक ही दिखता होगा ना। जाते जाते बच गए बाबा जी। जैसे वो उस दिन एक वो वीरेंद्र है, बोले जी 4 आदमी दिखे कि आगे लेने, और फिर बोले छुप जाऊं जब मैं आँख खोलूं तो। फिर मैं तो मरने से बच गया। उसको तो खून की उल्टियाँ होती थी, इतना भयंकर हेपेटाइटिस था। चलो अगले को देना। ओम स्वामी जी के चरणों में सादर नमन वंदन प्रणाम। स्वामी जी मैं कुसुम रॉय देहरादून से। मेरे को स्वामी जी बहुत बीमारियां थी। सबसे पहले मेरे को माइग्रेन स्वामी जी हुआ, साइटिका हुआ, स्लिप डिस्क हुआ, और उसके बाद जो है फिर मेरा बीच में जब एक्सीडेंट हुआ 2 साल स्वामी जी मैं वॉकर पे चली हूँ। योग के द्वारा ही दोबारा से मैं खड़ी हुई हूँ। मुझे उम्मीद भी नहीं थी मैं कभी चल भी पाऊँगी। दोबारा से मेरे को योग से ही शक्ति मिली और फिर दोबारा से मैंने अपना प्राणायाम कराना शुरू किया। मैं क्लास चलाती हूँ रेगुलर रायपुर में ही। तो सबको सिखाती है? हाँ जी, रायपुर छत में ही सिखाती हूँ, अपनी छत में ही जगह है उस पर सिखाती हूँ। और स्वामी जी अभी इस समय थोड़ा मेरे को बीच में कॉन्स्टिपेशन हो गया था और साथ साथ गैस की प्रॉब्लम थी। फिर पंचामृत लिया, त्रिफला लिया, उससे जो है अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। अब कल स्वामी जी थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा। कल हमारा टेस्ट हुआ, उसमें थोड़ा लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम आई हमारे। लीवर निकल जाएगा, सरकल्प का है, कल पी लेना, बस वही प्रॉब्लम हुई। बस और कुछ नहीं। थोड़ा रेडीमेड चाहिए तो ये
लेवोग्रिट लिवामृत लेना, बात खत्म हो गई। क्यों परेशान है? ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ओम स्वामी जी, ओम। सब चीजों का समाधान है ना, जी जी। तो क्यों डरने? ओम स्वामी जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके एक एक शब्द मेरे लिए वेद मंत्र के समान है। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लुम्बार स्पॉन्डिलाइटिस, डीजनरेशन और प्रोलैप्स्ड वाल्व्स, बैक एक, यानी बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, इतनी बीमारियां लेके घूमती थी? न्यूरोपैथी, ये सभी प्रॉब्लम्स थे। और पिछले जैसे कि कोरोना हुआ था उस समय मेरा ऑक्सीजन लेवल भी 75, 76, 77 ऐसे होता था। फिर आपके बताए हुए जैसे जैसे आप बताते थे वैसे वैसे मैं करती थी, तो आधे घंटे में मेरा 98, 100, 102 तक मेरा ऑक्सीजन लेवल पहुंचता था। फिर सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए तूने तो, कोरोना हाँ, से सभी चीज, आर्थराइटिस। हाँ, आँख का भी बार बार होता था, यानी थोड़ा सा मेरा यानी हेजी दिखता था, यानी अच्छे से नहीं दिखता, धुंधलापन आ जाता था। फिर आप जैसे बोलते थे वैसे अनुलोम विलोम किलर खाए है ना बहुत पहले, बहुत सारे, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्टेरॉइड, एनाथी आंखों नबड़ी पड़े। मेरा टंडन फ्रैक्चर भी हो गया था, और मुझे साज और HCQS यानी ये ऑटोइम्यून डिजीज करके उसका मेडिसिन भी दिया गया था, साज और HCQS। दुनिया की सारी बीमारी तूने ले हाँ, सभी रखी है। फिर आपके मार्गदर्शन से जैसे आप लाइव आने लगे आस्था में और इंडिया टीवी में, वो देख के फिर अपने आप को फिर आधा घंटा 1 घंटा अनुलोम विलोम करने लगी। और जब भी मौका मिले कपालभाति, किचन में खाना बनाते बनाते कपालभाति, भस्त्रिका, जो भी होता था वो सब करती थी। और जैसे मेरा प्रोलैप्स्ड वाल्व्स है, तो कोरोना के बाद से मेरा धड़कन और तेज हो जाता था। फिर आप जैसे बोलते थे शीतली शीतकारी प्राणायाम करने के लिए, तो रात को जैसे कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी ऐसे करके फिर हार्ट बीट को फिर नॉर्मल करती थी। और अर्जुन छाल, दालचीनी, ये सब लेकर मैंने बहुत एक्सपीरियंस। अब आँख का बता, और आँख में कैसे फायदा किया? हाँ, और आँख जो है कि स्वामी जी को तो बिल्कुल देख नहीं पा रही थी, दर्शन नहीं कर पा रही थी, और मुझे बहुत दुख लग रहा था। फिर डॉक्टर से मिली, तो पंचकर्मा डॉक्टर से मिली, तो अक्षय तर्पण के लिए वो बताए। और जैसे कि दूसरा दिन जैसे मेरा अक्षय तर्पण हुआ, तो फिर धीरे धीरे यानी छोटे छोटे अक्षर भी दिखने लगे। और अब कितनी बार करा लिया? 3 बार। आज जैसे कल तीसरा बार हुआ, और आज आप जैसे कि स्टेज पे आए ना, मैं आपको पूरा एकदम आपके आंखों का भी दर्शन कर पाई, नहीं तो मैं नहीं कर पा रही थी, नहीं देख पाती थी, नहीं देख पा रही थी, यानी पूरा जो आईब्रो, आंखें, ये कुछ नहीं दिख रहा था, सब जैसे कि थोड़ा तो काजल डालती हो? कौन सी काजल डालती है? ऐसे पतंजलि का काजल अभी डाल रही हूँ सब। और जो मैंने बताया इसने पूरा उपयोग किया। एक काजल में अपन शू छे, इस काजल में भी हमने यही डाला हुआ है। इसके अंदर कैस्ट्रोल है, आलमंड है, जो है आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, माने त्रिफला है, यष्टि मधु है, और इसमें इसी से ही हमने तैयार किया है। तो ठीक है, अब आगे दे उनको। ओम स्वामी जी। ओम। मैं सुनीता गोरखपुर से हूँ। मैं आज 25 दिन हो गए आपके शिविर में, और मैं पूरी की पूरी ठीक हो गई हूँ। बस थोड़ा सा मेरे बैक में खिंचाव है, मैं वो भी ठीक करके जाऊँगी। और मेरा बीपी रहता था 150 कभी 160 तक चला जाता था। मैं गोरखपुर डॉक्टर से दिखाई, उन्होंने बोला कि ये आपका ठीक नहीं हो सकता, इसी पे रहना होगा, ये दवा ही। अब 50 mg की मैं दवा लेती थी। स्वामी जी आपके यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते में मेरा बीपी 130 हो गया, और दवाई बंद। और दवा बंद। और शुगर रहता था 240, और सिर्फ आपके शिविर में आने से 1 हफ्ते में मेरा शुगर 130 रह गया। अब शुगर की, बीपी की कोई दवाई नहीं खा रही? जी नहीं, सिर्फ आपकी दवा चल रही है जो आपके शिविर। मधुनासिनी, मधुग्रिट और बीपी ग्रिट, बस जी यही ले रही हो? हाँ, माइग्रेन भी था मुझे 35 ईयर से। हाँ, अब बहुत भयंकर माइग्रेन होता, मैं कोई फास्ट नहीं रह सकती थी। और स्वामी जी, और यहाँ तो फास्टिंग करवा रहे हैं। आपके यहाँ फास्टिंग से मुझे इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ। घर पे फास्टिंग करे तो माइग्रेन हो जाए, सिर दर्द। तेरे को भी होता था? इसको भी होता था पड़ोस। स्वामी जी, मैं आज
आज चौथ व्रत थी आपके यहाँ, एक भी बार मेरा सिर दर्द नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 35 इयर्स का मेरा माइग्रेन खत्म हो गया आपके यहाँ से, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। बीपी, शुगर, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल तो भूल ही गई। हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी था, लेकिन ये मेरा मेन था। एक के बाद दूसरी। और वेट कितना कम कर लिया? मैंने 6 kg वेट कम कर लिया। बस मैं कही अब नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं मेरा 56 kg, जितना चाहिए उतना ही कम होता है। 56 kg है पे मैं। 56 है ना अब? हाँ। तो जितना वेट कम करना था उतना वेट भी कम कर लिया, एकदम परफेक्ट हो गई। अब कमर वाले और कर ले आसन। चलो आगे देना। आपका क्या नाम है बहन जी? हाँ, माइक में। क्या था प्रॉब्लम स्किन का? मेरे हाथों पे थोड़े कट लग जाते हैं कभी कभी। हाँ, सीजनल। ये भी एक बीमारी है। हाँ जी, और अभी मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, उससे काफ़ी फ़ायदा है। और अनुलोम विलोम करती हूँ, कपाल भारती करती हूँ, योगा करती हूँ। भगवान की दृष्टि से, भगवान की दया से मेरे को कोई बीमारी नहीं आने, ना बीपी है, क्योंकि मैं डेली योगा करती हूँ। और ये जूस पी लिया करो सुबह सुबह, ये आरोग्य जूस ना? जी जी, जिसमें त्रिफला भी है, गिलोय भी है, नीम भी है, हल्दी भी है, ये सब 7 चीज़ों का जूस है जी। तो सुबह 2 चम्मच ये जूस पी लो, अथवा गोधन अर्क पी लो। गोधन अर्क के साथ 2 गोली उसकी ले लो जी। गोधन अर्क के साथ 2 गोली नीम की खा लो, अथवा ये आरोग्य ये जूस ही पी लो, तो और जल्दी स्किन अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद। और ड्राई स्किन के लिए मैंने बताया ना, 2 चम्मच घी भी खाना खाना है गाय का। 2 चम्मच घी या 2 चम्मच मक्खन या 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह सुबह खाओ। तो ये शरीर में फटने वाली बीमारी नहीं है, तेरे को भी खाना है 2 चम्मच घी या मक्खन। समझ गए? हाँ।